हाय फ्रेंड्स, मैं हूं समरेश अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्विक एकेडमी ऑफ वीडियो एडिटिंग के आज के इस ट्यूटोरियल में। और आज हम सीखने वाले हैं ईडीएस सॉफ्टवेयर में इंट्रो टेक्स्ट विद कटआउट इफेक्ट। ये इफेक्ट सीखने के लिए हमें जाना पड़ेगा ईडीएस सॉफ्टवेयर में। तो आइए चलते हैं ईडीएस सॉफ्टवेयर में। टेक्स्ट इंट्रो विद कटआउट इफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन क्लिप जो आपके प्रोजेक्ट में यूज हुई है वो क्लिप आप पहले अलग कर लें। और इस क्लिप में आपको एक काम करना ये होगा कि इसको हम पहले थोड़ा सा स्लो मोशन कर देते हैं। इसको स्लो मोशन करने के बाद आप इस क्लिप की एक कॉपी बना लीजिए और इसके ऊपर की लेयर पे रख दीजिए। कॉपी बनने के बाद जो ऊपर की लेयर है इसमें आप मार्किंग करें कि मुझे कहाँ पर उसको फ्रीज करना है। तो यहाँ पर आप देखिए मैं इसे फ्रीज करता हूँ। तो यहाँ पर जब फ्रीज करना है तो मैं इस क्लिप पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से टाइम इफेक्ट में जाऊँगा। टाइम इफेक्ट में जाने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, फ्रीज फ्रेम इफेक्ट में जाकर आफ्टर कर्सर इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे इसके आगे की जो क्लिप है वो हो जाएगी पॉज, मतलब स्टील में कन्वर्ट। तो आप देखें यहाँ पर आपकी जो आगे की क्लिप है वो हो गई है स्टील। ठीक, ये स्टील होने के बाद आपको क्या करना है, ये नीचे वाली क्लिप को भी यहाँ से कट कर देना है। और कट करने के बाद हमें जितनी देर के लिए इफेक्ट चाहिए हम उतना दूरी पर ले जाकर इसको रख देंगे। यानी कि अब ये आपको कैसे दिखेगा, जैसे यहाँ से हमने प्ले किया, प्ले करने के बाद ये स्टील हो गई आपकी फुटेज और ये इतनी देर तक स्टील है और उसके बाद फिर वापस ये प्ले हो रही है आपकी क्लिप। ठीक है, ऐसा बन जाने के बाद आप क्या करेंगे, इसी क्लिप का वापस एक इमेज बनाएंगे, मतलब कॉपी करेंगे और उसको इसके नीचे रख देंगे। तो अब आप देखेंगे एक ही क्लिप की दो इमेजेस आपके पास है। अब नीचे वाली जो इमेज है इसको टेम्पररी हम क्या करेंगे, डिसेबल कर देंगे 0 दबा के। और उसके बाद ये ऊपर वाली जो क्लिप है इसमें हम इफेक्ट में जाएंगे, इसमें से वीडियो फिल्टर में जाएंगे और वीडियो फिल्टर में जाने के बाद हम यहाँ पर मास्क का इफेक्ट यहाँ पर इस पे अप्लाई करेंगे। और उसके बाद मास्क ओपन करके हम क्या करेंगे, इस क्लिप में ये जो आपका सब्जेक्ट है, मतलब ये जो लड़की है, इसको हम यहाँ पे पेन टूल से कट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कटिंग करना और इस तरीके से हम इसको कट करते जाएंगे। और हम इसको बहुत शार्पली अच्छे से कट करेंगे ताकि खराब ना दिखाई दे। तो कटिंग करते वक्त हम पॉइंट्स भी थोड़े दूर दूर ही लगाएंगे ताकि हमको अगर एडिट करना पड़े तो ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स को ना करना पड़े। ठीक, यहाँ पर हम फिर लास्ट में जब आते हैं तो हमें क्या करना होगा, इस क्लिप को इसके साथ में यहाँ पर ज्वाइन कर देना होगा। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि हमारी क्लिप जो है वो हम काट चुके हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी आउटसाइड ओपेसिटी जो है उसको 0 कर देना है। जैसे ही आउटसाइड ओपेसिटी आप 0 करेंगे आप देखेंगे आपकी क्लिप जो है वो कट गई है। और इसके बाद आप इसकी एज जो है, एज क्रिएट करेंगे। तो एज में यहाँ पर हम कलर एज को चेक बॉक्स लगा के ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद यहाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जैसे मुझे 15 वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया, यानी कितनी मोटी आपको इसकी बॉर्डर चाहिए उस बॉर्डर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आपका एज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एज सिलेक्ट होने के बाद इस क्लिप को हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे यहाँ पर। और इस क्लिप को इस तरीके से देख रहे हैं। अब इस क्लिप को हम क्या करेंगे, राइट क्लिक नहीं सॉरी हम इस क्लिप को क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करके हम एडिट में जाएंगे और यहाँ से ऐड सीक्वेंस टू बिन और यहाँ से करेंगे हम सिलेक्टेड क्लिप। ये करने से क्या होगा कि आपके यहाँ पर जो मास्क लगा हुआ है, ये मास्क अब हम उसके बगैर लेआउटर को एडिट कर सकेंगे। यानी कि हम इस बिन सीक्वेंस को यहाँ पर डाल देंगे हमारी वीडियो टाइमलाइन पर। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे वाली क्लिप को इनेबल करेंगे। तो आप देखेंगे अब जैसा आपकी क्लिप थी वैसी हो गई। और हम नीचे वाली क्लिप को एडिट करेंगे। तो नीचे वाली क्लिप में क्या करना है, हम यहाँ पर पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट का एक इफेक्ट डाल देते हैं। तो आप देखेंगे आपकी नीचे वाली क्लिप जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। उसी के साथ हम नीचे वाली क्लिप का लेआउट ओपन करेंगे और उसकी सोर्स ओपेसिटी जो है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे।
ताकि उसमें एक अलग जो हमारी इमेज हमने बनाई है कटआउट की, ये हमको एक अलग तरीके से दिखाई दे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारी क्लिप में वीडियो में ब्लर अप्लाई कर देंगे। तो ब्लर यहाँ से हम लोग जब डालेंगे इस तरीके से, तो ये इमेज ऐसा दिखाई देगी आपको। तो ये हो गया अभी हमारा इमेज का काम। ये देखिए आपकी इमेज अब यहाँ से चल के आ रही है और इस तरीके से यहाँ पर रुक जा रही है, और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये चल के जा रहा है। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज में एनिमेशन। तो ये जो सीक्वेंस हमने बनाया था इसका लेआउट हम ओपन करेंगे और लेआउट में जाकर यहाँ से हम की फ्रेमिंग को एक्टिवेट करेंगे। की फ्रेम एक्टिवेट करने के बाद हम इसको लास्ट में जाएंगे और यहाँ भी हम एक की फ्रेम लगा देते हैं, और इसको थोड़ा सा एनिमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेच कर देंगे, यानी कि ये आपको कुछ पास आता हुआ दिखाई देगी इमेज। तो अब अगर आप इसको प्ले करके देखेंगे तो आपको इमेज इस तरीके से एनिमेट होती हुई दिखाई देंगी। तो इतना बनने के बाद अब आपका काम क्या बचा, हमको करना है इसमें टेक्स्ट को ऐड। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक टेक्स्ट लेयर लेंगे, न्यू क्लिप में जाएंगे, मतलब हमारी टाइमलाइन पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्लिप में जाएंगे और यहाँ से हम एक क्विक टाइटलर को सिलेक्ट कर लेंगे। क्विक टाइटलर सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसका नाम लिखते हैं। मुझे नहीं पता अब इनका नाम क्या है, तो मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ, नायशा। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक नाम मैंने सिलेक्ट किया, नायशा। अब इस नाम को हम लोग पहले अपनी तरीके से जो ज़रूरत है उसके हिसाब से एक अच्छा दिखे ऐसा कोई फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे, और इस फॉन्ट को यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो भी फॉन्ट चाहिए यहाँ से आप उस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर अब कोई एक आधा फॉन्ट जो हमको अच्छा लगता है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। जैसे कि ये नायशा, ये भी काफ़ी खूबसूरत सा फॉन्ट है, इसको आप ले सकते हो। और अगर सिंपल सा फॉन्ट चाहिए तो हमको एक सिंपल फॉन्ट भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ये एक सिंपल सा फॉन्ट नायशा, इस पर लिख दिया है। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप कैपिटल भी लिख सकते हो, यहाँ से हमने कैपिटल लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को कलर कर देंगे। जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए अभी ये वाइट टेक्स्ट है, हम इसको वाइट ही रखेंगे और इसमें एज क्रिएट कर देते हैं, और एज को हम कर देते हैं यहाँ से रेड, डार्क, जो इसका ड्रेस का कलर है, ताकि उसमें कुछ सिमिलरिटी आ जाए। अब इसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, इसको सॉफ्ट कर देते हैं, एज को थोड़ा सा डल। ये इस तरीके का हमने एक यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी टेक्स्ट को कॉपी कर देंगे और दूसरा टेक्स्ट भी यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि मैंने लिखा नायशा ब्राइड। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर बी बड़ा करना है, BRID, ब्राइड मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से छोटा कर दूंगा। छोटा करके मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा यहाँ इस जगह। अब मैं क्या करूँगा, इसका एज निकाल के मैं इसको सिंपल टेक्स्ट में लिख देता हूँ, सिंगल कलर में, ताकि थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखाई दे। ठीक है, और हमने इस टेक्स्ट को यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक, अब ये प्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव कर देंगे हमारे टाइटल को। अब ये टाइटल सेव हो गया, लेकिन यहाँ कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने जो अभी नीचे एनिमेशन किया था उसी तरीके से टेक्स्ट में भी एनिमेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट में क्या करते हैं, पहले की फ्रेम लगा देते हैं, और इसकी पोजीशन जो है थोड़ा सा हम इसको अपोजिट, यानी कि अगर हमारी जो इमेज है वो ऊपर की तरफ आ रही है तो टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाने वाला करेंगे। इसलिए हम यहाँ पहले इसको थोड़ा सा खींच के बड़ा कर देंगे और इसको यहाँ से रोटेट कर देंगे। मतलब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ इस तरीके से या माइनस करके इस तरीके से, तो मेरा टेक्स्ट जो है वो अब यहाँ पर तिरछा हो गया। और ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पर आने के बाद मैं मेरे टेक्स्ट को क्या करूँगा, यहाँ से सीधा कर दूंगा या +5 में लेके जाऊंगा। तो आप देखेंगे यहाँ से टेक्स्ट जो है वो रोटेट हो रहा है इस तरीके से। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने स्ट्रेच किया था इसको, वो स्ट्रेच इन कर देंगे। मतलब हम इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर देंगे इस तरीके से। तो अब अगर आप इसको प्ले करके देखेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो भी एनिमेट हो रहा है, और जो आपने इमेज बनाई थी वो भी यहाँ पर एनिमेट हो रही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, हम इसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स डालना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पर
टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट के नीचे और वीडियो क्लिप के ऊपर यहाँ एक लेयर क्रिएट कर दूंगा। और मेरे पास यहाँ पर कुछ ब्रस्ट जो इफेक्ट है, जैसे ये ब्रस्ट इफेक्ट है, ब्रस्ट, इसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ब्रस्ट इफेक्ट को। तो ब्रस्ट इफेक्ट यहाँ पे लिया मैंने, ये क्रोमा में है बनाया हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको एक जगह पहले डाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम इफेक्ट पैनल में जाके यहाँ से कीयर्स में जाएंगे और क्रोमा की का इफेक्ट इस पे अप्लाई कर देंगे। अब देखिए, आप जैसे ही क्रोमा की अप्लाई किया, यहाँ पे जो ग्रीन कलर था वो हट गया है। और हम इसको और थोड़ा फिनिश करने के लिए क्रोमा की का सेटअप ओपन कर दें और इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे जो कलर रेंज है हमारी ग्रीन कलर की, इसको पूरा ओपन कर देंगे ताकि ये मैक्सिमम आपको वाइट कलर में दिखाई दे और ग्रीन इसमें ना दिखाई दे। अब ये जब हमारे पास बन गया है तो ये क्या हो रहा है, आपको एक ही बार इस तरीके से जर्क आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2-3 बार 4 बार रिपीट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस लेके, ताकि ये और अच्छा दिखाई दे आपको, यानी बार बार दिखाई दे। तो इससे होगा क्या, अट्रैक्शन एक बना रहेगा टेक्स्ट के अंदर। तो अब आप इसको प्ले करके देखिए आपका टेक्स्ट कैसे दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमको इसमें एक चीज की कमी लग रही है, वो ये कि जब टेक्स्ट आ रहा है और जब टेक्स्ट जा रहा है तब वहां पर एकदम से जर्क दिखाई दे रहा है। तो हम वहां पर एक फ्लैश क्रिएट करेंगे। फ्लैश क्रिएट करने के लिए हम पहले यहाँ पर एक लेयर और तैयार करते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी लेयर पे न्यू क्लिप में जाएंगे और यहाँ से एक कलर मैट ले लेंगे और ये कलर मैट का कलर ले लेंगे हम यहाँ से वाइट कलर का एक कलर मैट लेंगे और उसको छोटा सा इतना कट कर लेंगे। उसके बाद ये जो कलर मैट आपने यहाँ लिया है, इसको यहाँ पर हम रख देंगे इस तरीके से कि ये दोनों के सेंटर में आए। और उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका रबर बैंड एक्टिवेट करेंगे और रबर बैंड एक्टिवेट करने के बाद रबर बैंड को सामने से और पीछे से नीचे दोनों तरफ से स्ट्रेच करेंगे ताकि हम इसको फ्लैश जैसा देख सकें। तो आप देखिए यहाँ पर एक फ्लैश क्रिएट हो गया और इसी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ एंड में भी हम वापस रख देंगे ताकि जो एंड हो रहा है आपके इफेक्ट का वो भी आपको एक फ्लैश जैसा इफेक्ट बना हुआ दिखे। तो अगर यहाँ हम लोग देखते हैं अभी कि ये हमारा इफेक्ट तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर साउंड लगाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ये साउंड की फाइल ले लेते हैं और इसमें से वीडियो जो है उसको निकाल देते हैं और उसके बाद साउंड पे इसको मैनेज करते हैं। तो आप सुन सकते हो इसमें साउंड। तो हम जब साउंड को यहाँ एडजस्ट करेंगे तो हमारा टारगेट होगा कि जो यहाँ पर एक ये फ्लैश आ रहा है वो इसके जॉइंट पे, इस जर्क पे आए जहाँ पर ये जोर से स्ट्रोक आपको सुनाई दे रहा है, इस जगह पे आए, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से प्लेस करेंगे। अब इसको अगर मैं प्ले करता हूँ साउंड के साथ तो आप देखेंगे इसका आउटपुट क्या मिल रहा है और हमारा इफेक्ट जो है वो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम टाइमली प्ले करके नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे, क्योंकि ये मल्टीपल लेयर्स हो गई है। और अब इसको अगर मुझे फ्रीक्वेंसी मतलब अगर मुझे इसको देखना है स्मूथली तो मैं क्या करूंगा, इसको इन और इसको आउट मार्क यहाँ से लगा के कीबोर्ड पे शिफ्ट क्यू प्रेस करूंगा। शिफ्ट क्यू प्रेस करने से आपका इतना जो पोर्शन जो आपका हेवी हो गया है इसको रेंडर करके इसकी एक फाइल आपकी टाइमलाइन पे आ जाएगी जिसमें आप स्मूथली प्ले करके देख पाएंगे। देखिए अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूं और देखिए कितना खूबसूरत इफेक्ट बना है। आपने देखा कि इंट्रो टेक्स्ट विद कटआउट इफेक्ट किस तरीके से बनती है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। और जल्दी ही मैं ये सेम इफेक्ट एडोब प्रीमियर पर कैसे बनेगा उसका एक ट्यूटोरियल भी लाने वाला हूँ। तो कनेक्टेड रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।